श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये बैठे हैं बच्चे, सबकी मालिश होके बैठी है और ये स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपके लिए वीडियो सुबह में ही बना दी है और ये पोस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी गैलरी साफ़ करने पड़ते हैं, फिर जाके वो पोस्ट होता है क्योंकि मैं वीडियोस डिलीट करना भूल जाती हूँ। तो ये देखो गोलू कैसे बैठा है, भैया पैंती भी सही नहीं की है। तो चलिए हम आज की सुंदर सी लीला जो है आपको बता देते हैं। अब सुंदर कहूँ या थोड़ा सा सोच विचार के ऊपर है ये लीला। आज प्रभु ने अपने रूप में तो दर्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज ये जो स्वप्न है मुझे सुबह 5 साढ़े 4 बजे का स्वप्न है ये, और बहुत मतलब भावुक वाला भी है। थोड़ा मैं भावुक भी हो गई, क्या था कुछ समझ नहीं आया। आज होता ऐसे है कि एक जगह है, आप ग्वाल जहाँ पे गाय रखते हैं ना, ऐसा एक स्थान है, लेकिन लोग उससे कह रहे कि ये एक बड़ा सा होटल है, लेकिन वो होटल नहीं है। टीन पड़ी हुई है, वहाँ गोबर भी है और मतलब मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने एक घाघरा पहना हुआ है और मैं वहाँ पर सफाई करने में लगी हुई हूँ। सफाई भी कर रही हूँ। बहुत सारे लोग भी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और मेरे पल्लू में कुछ बंधा हुआ है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मैं बहुत अलग दिख रही हूँ उसमें। और तभी एक कार आती है और उस कार में कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है। और सेलिब्रिटीज़ में एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और मेरी भी ना उन सेलिब्रिटीज़ को देखने की इच्छा है और मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो मैं दूर से चिल्लाती हूँ और उनका नाम भी बहुत अलग है जो मैं संबोधित कर रही हूँ। तो लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 मुझे भी आपको देखना है। तो उसमें से जो बड़े भैया हैं वो बाहर निकलते हैं और वो मुझे देख के पीछे मुड़ते हैं और आंखों से इशारा करते हैं कि ठीक है। तो वो जैसे ही फिर वो कार में बैठने लगते हैं तो वो जो बड़े भैया हैं वो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं अब बताओ। तो मैंने कहा मेरा ना एक फ़ोटो खींच। तो मैं अपनी बेटी को आवाज़ लगाती हूँ, खुशी आती है, एक फ़ोटो खींचती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो खींचती है उनकी बहुत सारी जानने वाली फ्रेंड्स आ जाती है उन्हीं भैया की, और वो आके खड़ी हो जाती है और मैं पीछे की तरफ हो जाती हूँ, लेकिन मैं अपना गर्दन ऊपर करके उनके साथ फ़ोटो खिंचवा ही लेती हूँ। और वो फिर उसके बाद उन अपनी जो सखी मित्र होती हैं उनसे बात करते हुए वो एक साइड को निकल जाते हैं, लेकिन पीछे वो फिर भी देखते हैं। और मैं फिर भी मेरे मन में एक वो रह गया कि नहीं नहीं, मैं उनसे अच्छे से मिल भी नहीं पाई, अच्छे से मेरा फ़ोटो भी नहीं खींचा। मतलब मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं है। मैं आके फिर से काम करने लगती हूँ। वहाँ पर मेरी बिटिया भी काम कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बेटा भी है, कुछ कार्य चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर एक महिला आती है जो बुज़ुर्ग है और उनके हाथ में एक डंडा है। उनका रंग भी थोड़ा सांवला है, बाल भी उनके थोड़ा अलग से हैं, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग लग रही हैं। वो डंडे के सहारे चलकर आकर मेरे सामने बैठ जाती हैं छप्पर में। छप्पर समझते हैं जो लकड़ी का और उसका बना होता है, गांव में छप्पर होते हैं, जैसे टीन होती है वैसे छप्पर घास फूस का बना होता है। तो उस छप्पर में बैठती है और मुझे इशारा करके बोलती क्या हुआ, मिलना था ना, तो मिली क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं मिल पाई, सब लोग आ गए थे वहाँ पे। तो बोली अभी मैं तुझे बता रही हूँ, वहाँ जा, सड़क के किनारे उनकी गाड़ी रुकी हुई है और गाड़ी रुकी हुई है और उनके साथ जो भी आए हैं वो भी सब सो गए हैं। तू फटाफट चली जा, और वो गाड़ी में ही हैं और बाहर बैठे होंगे और उनको वैसे भी कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि वो जिस रूप रंग में है उस रूप रंग में उनको कोई पहचानने वाला नहीं है। बस मैं तुझे बताने आई हूँ, तू चली जा और मिल ले, आराम से मिल पाएगी। तो मैं जल्दी से मेरे बेटे का, ईशांत का हाथ पकड़ती हूँ और भागने लगती हूँ और ईशांत से कहती हूँ मोबाइल मत छोड़ना, मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, क्योंकि आज तो मैं उनके साथ फ़ोटो खींच के ही रहूँगी। अब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, सड़क के किनारे गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन खाट पे वो लेटे हुए हैं और खाट पे जो लेटे हुए हैं वो उनके छोटे भाई हैं। पहले मैं बड़े भाई से मिली थी, बड़े भाई अब कार के अंदर है, मुझे ये पता चल रहा है, लेकिन मेरी उत्सुकता छोटे भाई से ही बात करने की है। मैं उनसे ही बात कर रही हूँ और मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिल रही है। और मैं उनसे एक ही चीज़ कह रही हूँ कि मैं ना इनकी माँ हूँ, मतलब अपने बेटे का नाम लेती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं, ये जो 2 बच्चे हैं ना, इनकी कर्ता धर्ता मैं ही हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो वो
थोड़ा सा बोले अच्छा, वो मुस्कुराते हैं। तो मैंने कहा कि क्या आप इनको आशीर्वाद देंगे, इन दोनों बच्चों को? तो मेरे पास 1 रुपये का कॉइन है, मैं अपने पल्लू से वो एक कॉइन उनको देती हूँ और कहती हूँ आप इस पे हाथ लगा दीजिए तो मेरे बच्चों को, मतलब मेरे बेटे को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उनकी आंखों में ना वो बहुत भावुक हो गए हैं जब मैंने ऐसे कहा है कि मैं ही इनकी करता धरता हूँ, या पता नहीं मैंने ये कहा है कि मैं ही इनको, मतलब इनका पालन पोषण करती हूँ। तो इस बात से वो बहुत भावुक है, बहुत दुखी, मतलब कैसे बताऊँ मैं कि वो, उनको आंसू आ गया, उनको दुख हो रहा है मेरी ये व्यथा सुन के। तो वो आंखों से उनके अश्रु बह रही है। देखिए मैं बोलते हुए भी अभी आपको वो सीन मतलब मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह उठकर भी मैं बहुत इमोशनल थी और वो रो रहे थे और वो अपने जेब से 200 रुपये का एक नोट निकालते हैं और वो ईशांत के सर पे रख के उसके हाथ में देते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ और मैं कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच। तो बोले क्या बड़े भैया से मिलना है? तो मैंने कहा हाँ, पर मैं उनसे मिल ली हूँ। तो कह रहे अच्छा। तो तभी वो फिर भी लेकिन बहुत उदास हैं। उदास से मतलब उनके अंदर ना बड़ा दुख सा है, और दुख ऐसे लग रहा है जो मुझे प्रतीत हुआ स्वप्न में कि वो मेरी व्यथा देखकर दुखी हैं। मतलब ऐसे ही फीलिंग मुझे आ रही थी कि उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। और ये चीज़ करके वहाँ पे जो उनके पहरेदार वगैरह जो थे, जो स्त्रियाँ उनकी मित्र थीं, वो सब एक तंबू लगा के लेटी हुई हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम चली जाओ और फ़ोटो खिंचाना है तो खिंचा लो। तो मैं फिर भी अपने बेटे से कहती हूँ अच्छा सा फ़ोटो खींच मेरा और इन भैया का, और मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती हूँ, बड़ी खुश हो रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं, मतलब मेरी नींद खुल गई है और मैं 5 बजे उठ गई हूँ। उठने के बाद मुझे पता नहीं क्या फीलिंग हुआ कि मैं फिर से लेट गई और सो गई। और जैसे ही मैं सोती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो किसी होटल में जाके रुके हैं। लेकिन मेरी आत्मा ना अब और व्याकुल हो गई है उनसे मिलने के लिए। तो मैं अपनी बेटी और बेटे का हाथ पकड़ती हूँ और भागती हूँ होटल की तरफ। बारिश भी हो रही है। मैं सब चीज़ करते हुए भी मैं होटल में पहुँच जाती हूँ। वहाँ जाके मैं बहुत से लोगों से कह रही हूँ कि वो जो 2 भैया हैं ना, मुझे उनसे मिलना है, एक गोरे वाले जो और दूसरे वाले हैं, मुझे दोनों भैया से मिलना है, वो कहाँ हैं? तो वो बोले कि वो ऊपर के फ्लोर में है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। तो मैं सारे फ्लोर, लेकिन जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं वो मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। और मैं ऊपर के फ्लोर में जाके देखती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ तो चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद है, मतलब वाइट बैग टाइप के लगे हुए हैं। और उसमें से एक निकलते भी हैं। एक का सीन मुझे दृश्य दिखता है, जो भैया हैं छोटे वाले, उनका दृश्य दिखता है। फिर अचानक से मेरी नींद ही खुल गई और मैं उठ गई और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। सुबह उठकर मुझे जो महसूस हुआ वो बहुत, सुबह भी उठकर मैं बहुत इमोशनल थी। क्यों थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत इमोशनल हो रही थी। और यही ऐसे ही डिट्टो स्वप्न जो है सोना को भी आया है। मतलब सिर्फ अंतर थोड़ा सा है, उसमें भी खुशी का ही सीन है, वहाँ पर भी खुशी शांत उनके साथ है। और यही सीन है वहाँ पर, प्रभु ने ये उसको दर्शाया है कि वो अभी उसके पास नहीं है, वो मेरे पास है। तो ये जो क्या आज की लीला थी, थोड़ा सा डाउटफुल भी थी, बाकी चीज़ तो मैं समझ गई। और बाकी मैं जानना चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि आप सब भी बहुत सुंदर, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत सुंदर ज्ञान है। और ज्ञान ज्ञान क्या कहूँ मैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जितनी चीज़ें मैं जो समझ पाई वो तो मुझे पता चला, लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, याद होगा, जिसमें माता रानी का था कि उसमें एक स्त्री आती है और एक पीली साड़ी मेरी लेके जाती है और उसमें वो बदले में एक गुच्छा दे के जाती है, याद होगी आपको। तो उस लीला के लिए भी एक बहन ने बहुत सुंदर उसका पूरा विवरण जो दिया वो बहुत सुंदर था। वो भी मैं इसी लीला में आपको बता देती हूँ। उसमें जो 7 स्त्रियाँ आई थी चांदी के मुकुट लगाकर, तो उसमें बताया गया था वो 7 स्त्रियाँ कौन थी। वो 7 स्त्रियाँ 7 देवियाँ थीं, और ये मांडरे वाली माता, इन सबको मिलाकर वो 7 शक्तियाँ हैं। और साथ ही साथ वो गोपियाँ, क्योंकि राधा जी ही सेम स्वरूप है, राधा ही गोपी है, राधा ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, सब कुछ राधा है। तो और दूसरा उन्होंने जो साड़ी ली वो उसमें इस चीज़ का घोतक था कि उन्होंने उस साड़ी को स्वीकार किया जो हमने प्रभु को अर्पित की थी, वहाँ पे राधा रानी जी को दिया था। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से विवरण दिया। मुझे बहुत बहुत आनंद आया ये जानकर। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लिखते हैं जो मुझे बहुत भाती हैं।
तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है आज की इस लीला से। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।